वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले बात करूंगा आज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टर क्या सोचता है मार्केट के लिए और उसका जो डर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। क्या इंडियन मार्केट में ताले लगने वाले हैं? क्या इंडियन कंपनीज कोलैप्स करने वाली है? क्या इंडियन इक्विटी मार्केट पूरी तरह तहस-नहस होने वाली है? क्या यह पहली गिरावट है? अपने आप से क्वेश्चन रेज कीजिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल कैश में है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी से कुछ भी, आपने एमटीएफ में पोजीशन नहीं ली, आपने कंपनी से कुछ भी डिलीवरी में पोजीशन नहीं ली और उसके ऊपर आपने कंपनी से यानी कि ब्रोकर से कोई लिमिट नहीं लिए, तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए गाइस। एज ए इन्वेस्टर मत देखिए कि आप फरवरी में जो डेटा रिलीज हुआ कि 53,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हुए हैं। पहले अंडरस्टैंड करना है कि डीमेट अकाउंट किसके क्लोज हुए हैं। अब डीमेट अकाउंट की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। जो इन्वेस्टर होता है उसकी डेफिनेशन अलग होती है, जो कोविड के बाद से डीमेट अकाउंट ओपन हुए उनकी डेफिनेशन अलग होती है। जो यूथ 18 से 25 साल का लास्ट 4 इयर्स में अपने डीमेट अकाउंट ओपन कराकर हमारे साथ यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ जुड़ा है, उसका माइंडसेट अलग होता है। क्या किसी का फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 10,000 से 50,000 थी और वो उतना लॉस कर चुका है, उससे ज्यादा उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती, उससे ज्यादा उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, उससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है। क्या ये डीमेट अकाउंट उनके क्लोज हुए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर ने ये डीमेट अकाउंट क्लोज किए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल गाइस, अभी भी निफ्टी इतना गिरने के बाद भी 5% का ईयरली रिटर्न पर है, 5 इयर्स का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल में अभी भी मार्केट इतना गिरने पर क्या इन्वेस्टर को इतना पैनिक होना चाहिए? क्या इन्वेस्टर को इस टाइम अपनी पोजीशन सेल आउट करके मार्केट से आउट हो जाना चाहिए? आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि यह मार्केट कोविड से पहले भी चलता था। इस मार्केट में इन्वेस्टर अब से नहीं, इन्वेस्टर बहुत टाइम से है। जब आईसीआईसीआई बैंक 10 रुपए पर लिस्ट हुआ, जब रिलायंस आपके इतने कम कैप अमाउंट पर लिस्ट हुआ और जब आइसर मोटर 2006 में 650 या 700 रुपए चलता था या 550 रुपए चलता था, इन्वेस्टर तब भी था। अंडरस्टैंड करना, जो कोविड के बाद से इन्वेस्टर कम ट्रेडर आए हैं उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है मार्केट को लेकर। रीजन, क्योंकि उन्होंने मार्केट का बैड फेस नहीं देखा, उनको नहीं समझ में आता कि मंदी क्या होती है। उन्होंने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि बाय ऑन डिप। अगर 4 से 5% का निफ्टी में करेक्शन आ गया आपको बाय करना चाहिए, 10% का करेक्शन आ गया आपको बाय करना चाहिए। आपको कोई स्टॉक 10% नीचे मिल रहा है आपको बाय करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी तरह का कहीं भी सस्ता मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट कर बाय करना चाहिए और प्रॉफिट बहुत शॉर्ट टर्म में मिला है अभी तक। ये कुछ टाइम की मंदी स्टार्ट हुई है, नो डाउट 4 मंथ से मार्केट गिर रहा है। मार्केट में अगर इंडेक्स को देखें, इंडेक्स में पॉजिटिव रिटर्न है लेकिन स्टॉक बड़े करेक्ट हुए हैं। अगर ये स्टॉक करेक्ट हुए हैं तो इन्होंने रिटर्न भी तो आपको दिए है ना। अंडरस्टैंड कीजिए, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म में। आज इंडिया का, अपने देश का थोड़ा सा बुरा टाइम है, इंडियन इक्विटी मार्केट का मैं बुरा टाइम बोल सकता हूं एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर का, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है गाइस। लॉन्ग टर्म में इंडिया दुनिया पर राज करेगा ये मैं मानता हूं। मेरे देश में, मेरे देश की जनता में या मेरे देश की लीडरशिप में इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में दुनिया हिंदुस्तान को, हमारे देश को सलाम करेगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा बिलीव है। और जो अभी परेशान हो रहे हैं अपने स्टॉक को देखकर, एक टाइम वो भी आएगा जब आप पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स का प्राइस 17 रुपए था, तब आप पैनिक नहीं हुए। आज 20 से 25% के करेक्शन पर आप पैनिक कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर को इतनी टेंशन लेनी चाहिए। जो हाहाकार मार्केट में मचा हुआ है, यह भी एक बुरा टाइम है, एक लंबा फेस हो चुका है मंदी का, नो डाउट, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में आपने मंदी देखी नहीं है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, फिर इंडेक्स की बात कर रहा हूं, निफ्टी ने लास्ट 5 इयर्स में 100% का रिटर्न अभी भी दिया है। अभी भी आज के सीएन में, अगर आज के रेशियो में आप कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट 5 इयर्स का निफ्टी का रिटर्न 100% का है गाइस। मैंने निफ्टी को 6,000 के लेवल पे देखा है, मैंने निफ्टी को 5,000 के लेवल पे देखा है, वहां से निफ्टी 26,000 हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट में गिरावट पहले नहीं आई। इन्वेस्टर को यह अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी पोजीशन एमटीएफ में है तो आप इन्वेस्टर नहीं है,
अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं आप इन्वेस्टर नहीं है, आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करते हैं मार्जिन लेने के बाद में आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग से। अगर आपने अभी लास्ट 4-5 इयर्स में पैसा बनाया है तो ऑनेस्टली गाइस मार्केट कुछ तो आपसे वापस लेने का दम रखता है, क्योंकि इस मार्केट ने आपको बड़ा प्रॉफिट दिया है लास्ट 4 और 5 इयर्स में। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर को बिल्कुल भी इतना पैनिक क्रिएट करना चाहिए या पैनिक होना चाहिए, चाहे 10% का करेक्शन मार्केट में और आ जाए। हम लाइफ टाइम हाई फिर ब्रेक करेंगे, टाइम लग सकता है। हम 30,000 जाएंगे निफ्टी में, टाइम लग सकता है। हम 50,000 भी जाएंगे निफ्टी मार्केट वाले टाइम में, टाइम लग सकता है। जो आज के टाइम में स्टॉक की वैल्यू है वो 5 टाइम भी आपको दिखाई देगी, टाइम लग सकता है, क्योंकि इंडिया में वो पावर है, इंडिया में वो कैपेबिलिटी है, इंडिया में वो ताकत है, इंडिया का यूथ जो पॉजिटिव सोचता है। गाइस आने वाले टाइम में सब कुछ बदलेगा, इंडिया आने वाले टाइम में दुनिया पे राज करेगा। याद रखना, हम चाइना से कंपेयर करते हैं, हम चाइना को भी बीट करते हैं, करेंगे एक टाइम पर। पाकिस्तान से तो कोई कंपेरिजन ना था ना है, अगर कोई कंपेयर करता है पाकिस्तान से तो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं इंडिया को कम नापता है। आप सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तान कुछ नहीं है इंडिया के सामने, इंडिया का कंपैरिजन चाइना से है। और थोड़ी सी पॉलिटिक्स आने वाले टाइम में चेंज होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, समझ सकते हो मैं किस वे में बात कर रहा हूं, जहां पर अगर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी और ये जो फ्री में जो स्कीम दी जा रही है, जो जनता को जो स्कीम दी जा रही है गाइस फ्री में, ये हमारे लिए या इक्विटी मार्केट के लिए निगेटिव है। पहले अंडरस्टैंड कर लेना, जिस दिन इंडिया में डेवलपमेंट की बात होगी और फ्री में कुछ नहीं दिया जाएगा, दिन इंडिया डबल इंजन की तरह दौड़ेगा और बहुत तेजी से दौड़ेगा। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी फ्री में सब कुछ बांटती रही तो हमारे जीडीपी पे इंपैक्ट आएगा, और मुझे ऐसा लगता है 1 से 1.5% जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा अगर इसको यहीं स्टॉप नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस एज ए इन्वेस्टर ये मार्केट आने वाले टाइम में आपको कैपिटल मल्टीपल करेगी। आपको बने रहना होगा, बस आपकी पोजीशन एमटीएफ में नहीं होनी चाहिए। आपको अपने देश पर बिलीव रखना होगा, आपको अपने देश की इकोनॉमी पर बिलीव रखना होगा। और ये मैं मानता हूं गाइस, मैं मानता हूं और ये मेरा 100% बिलीव है कि एक दिन इंडिया, हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे राज करेगा और ये होकर रहेगा, ये मत भूलना। तो थैंक यू सो मच। एज ए इन्वेस्टर आपको मार्केट में नहीं डरना चाहिए, बने रहना चाहिए। आपकी पोजीशन आपके कैपिटल में है, आपके कैपिटल में आपके कैश में है, बने रहिए। ये शेयर्स जो आज 25-30% का आपको करेक्शन दिखा रहे हैं, यही शेयर्स आपको डबल होते हुए नजर आएंगे और तब ऐसा लगेगा कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इंडिया इतनी तेजी से भी बाउंस बैक कर सकता है। बुरे टाइम में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था इन्वेस्टर के लिए। बने रहिए, डरिए मत, मौका फिर मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।